ओम श्री कृष्ण परमात्मे नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत कथा चतुर्थ स्कंद संक्षिप्त। चौथे चतुर्थ स्कंद में श्री माता देवहूति की कथा थी। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला और देवहूति माता तीन बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन थी वो दक्ष राजा के साथ ब्याही गई और आकृति का विवाह भी रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान जगदेव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम सती है और इन्हीं महारानी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। सती महारानी अनाहुति होने के बाद भी श्री दक्ष प्रजापति के जग मंडप में गए, क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं था। क्योंकि एक समय की बात है कि दक्ष राजा ने एक सभा बुलाई थी जिसमें भगवान शिव के नेत्र बंद थे। मैं प्रभु की चरणों का ध्यान कर रहे थे और उन्होंने राजा दक्ष को प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। इसलिए दक्ष शिव से जिद करने लगे थे और उस द्वेष के कारण सती महारानी को बुलावा नहीं दिया था और सती महारानी बिना बुलावे के भी सभी देवताओं को जाते हुए देखकर चल पड़ी। भगवान शंकर से आज्ञा पाकर भगवान के साथ रात बार मना करने पर भी सती महारानी चली गई। वहाँ अपने पति का आदर न पाकर महारानी सती बड़ी दुखी हुई और वह उसी यज्ञ अग्नि में अपने अंदर से योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म करके नष्ट कर दिया सती महारानी ने। और भगवान शंकर के गणों ने भी यज्ञ तहस नहस करना चाहा, परंतु यज्ञ के जो आचार्य थे महर्षि भृगु मुनि ने आमंत्रित जल से उन सबको भगा दिया। आगे भगवान कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं, लेकिन उस यज्ञ के आचार्य जो भृगु ऋषि थे उन्होंने यज्ञ के आमंत्रित जल से उन सबको भगा दिया। और सती का जाने का समाचार जब भगवान शंकर श्री महादेव जी को मिला तब उन्होंने क्रोधित होकर आंखें लाल करके अपनी एक जटा जमीन पर रखी और उससे वीरभद्र नाम का एक वीर उत्पन्न हुआ, जिसने आकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष को पकड़कर उसका माथा अलग कर दिया। और देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान शिव जी पधारे और दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर से अपने कुकर्म की माफ़ी मांगी
और भृगु आदि ऋषियों को भी दंडित किया। और यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति डाली, यज्ञ में से साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए और श्री नारायण भगवान ने स्तुति की। और शंकर जी नारायण का स्तवन करके सती का शरीर लेकर चल पड़े और बहुत काल तक वह आकाश मार्ग से सती का शरीर लेके घूमते रहे और सब पृथ्वी का संतुलन सारा बिगड़ गया, क्योंकि महादेव जी अपने कार्य भूल गए। उसी प्रकार से भगवान जी ने महादेव का मोह दूर करने के लिए, सृष्टि का संतुलन ठीक करने के लिए, क्योंकि महादेव की सती में प्रीति होने के कारण संसार में किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं हो रही थी। उत्पत्ति तो हो रही थी पर मृत्यु नहीं हो रही थी। इसी को देखकर भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को एक एक अंग करके गिरा दिए और जहाँ जहाँ अंग गिरते गए वहाँ पर माता सती के शक्ति पीठ बन गए और जिसे हम शक्ति पीठ के नाम से जानने लगे। वहाँ जाकर मनुष्य अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं। यहाँ तो आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये तीन कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयं मनु की तीन कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयं मनु के तीन बेटियां के बाद दो पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उदानपाद। इन्हीं उदानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिसके गर्भ से ध्रुव जी ने अवतार ली, जो प्रभु के परम प्यारे भक्त थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान जी को प्रसन्न कर दिया। आदरणीय श्री मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित महाराज ने कहा, ये प्रसंग हमें सुनाइए कि मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से क्या पूछा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय व्रतोदान पादो शतरूपापतेह सुतो वासुदेवस्य कल्याया रक्षाया जगतः स्थितो। प्रियव्रत और उदानपाद के दो पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, प्रिय जानी अच्छा, व्रत जानी प्रतिज्ञा। और अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वह प्रिय व्रत है। उदानपाद का मतलब होता है अपने कर्मों के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे उदानपाद कहते हैं। राजा उदानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। शास्त्र कहते हैं, नाम ग्रहम गृहमित्याहु ग्रहणी गृहमुच्यते। कहते हैं वास्तव में घर को घर नहीं कहते, बल्कि औरत को ही घर कहते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ भगवान वास नहीं करते। लेकिन नारी चरित्रवान होनी चाहिए, तभी भगवान कहते हैं जहाँ नारियां चरित्रवान होती हैं वहाँ मैं उनका हर समय संजोग करता हूँ और साथ देता हूँ,
उन पर कोई विपत्ति नहीं आने देता। और उतानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत ही सम्मान करते थे, बहुत आदर करते थे। उतानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में घूम रहे थे, घूमने के लिए गए। वहाँ के राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम सुरुचि था, और सुरुचि के प्रति उनका आकर्षण हो गया, प्रेम हो गया, और सुरुचि के साथ उन्होंने गंधर्व विधि के साथ विवाह कर लिया और बोले हमारे घर चलो। राजा उदानपाद ने घर में सुरुचि आ गई, उसने घर में प्रवेश करते ही पूछा ये कौन है? राजा बोले ये मेरी बड़ी पत्नी है। सुरुचि बोली यदि घर में रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, जहाँ तो इसको रखो, जहाँ मुझे रखो। उसने आते ही कह दिया, क्योंकि छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज़्यादा था, प्रेम भाव ज़्यादा होने की वजह से राजा ने अपनी पहली पत्नी को त्याग दिया। ऐसा मन में उनके गलत भाव जागा कि सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति जो पुत्रवती थी, गर्भवती थी, एक पत्ते की कुटिया में जाकर रहने लगी। वहाँ उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम था ध्रुव। कैसा दूध बालक, होनहार गिरवान के लखत चीखने पाल। होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से ही चिकने होते हैं। माता सुनीति के मन में संकल्प किया कि इस बालक को यशस्वी, तेजस्वी और मनस्वी और तपस्वी बनाऊंगी। तो एक बात कहते हैं श्री सुखदेव जी, कहते हैं कि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, अगर स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ की तरह बना सकती है। माता लक्ष्मी ने जैसे अपना वैकुंठ बनाया हुआ वैसे बना सकती है। तो अगर स्त्री के अंदर को विचार हो तो वह उसी घर को नरक भी बना सकती है। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है, बालक को माँ ही बालक की सबसे बड़ी गुरु होती है। और बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। हम कथा सुनाते समय महाराज मैं एक बात कहूँ, जब ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए थे, एक बार संत ने सुनीति से कहा, बेटी तुम बड़ी सेवा करती हो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। आज वरदान मांगो, क्या चाहिए? जो मांगोगे तुम्हें देंगे। सुनीति बोली, क्या मांगू बाबा? मेरी कोई कामना नहीं है, वर देना है तो केवल एक वर दो। बस आप संतों का सत्संग मिलता रहे और संतों का सत्संग मिल जाए, इससे बड़ा वरदान और क्या होगा। संतों ने कहा, नहीं बेटी, कुछ तो तुमने मांगना ही पड़ेगा तुम्हें, मैं मांगने को कहता हूँ। सुनीति ने कहा,
तो बाबा एक वर दे दो। मेरी शोध है सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं, उसके अभी बालक नहीं हुआ है। आप आशीर्वाद करें कि उसके घर भी एक पुत्र हो जाए। उस महात्मा ने कहा, बेटी, जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारा जैसी पतिव्रता साध्वी को का अपमान करके घर से निकाल दिया, त्याग दिया तुम्हें, उस नारी के पुत्र की कामना करती हो तुम। जरूर पुत्र होगा उसे, क्योंकि तुमने कहा है बेटी, तुम्हारा पुत्र यशस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा और तेजस्वी बनेगा। उसके तो पुत्र होना ही है। आगे जी कहते हैं आगे कहते हैं सुखदेव जी, एकदा सुरचय पुत्रम कमारोपयं लालयन् उत्तम रुक्षंतम ध्रुवं राजवयन्नन्तः नंदत। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर राजा उदानपाद बैठा था। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। उदानपाद कहते हैं, जीव को मैं उदानपाद हूँ, आप भी उदानपाद हो हैं। प्रत्येक उदानपाद की 2 पत्नियाँ होती हैं। वही बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। सुनीति का मतलब है सुष्ठु, नीतिर्यस्य सा सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले, उसी का नाम सुनीति है। और सुरुचि का अर्थ है, सुरुचि का अर्थ है स्वयं सुरुचि, रुचिर्यस्य सा सुरुचि। मन में जो आया वो कर लिया, मन जो मांगे वही करने की इच्छा ही सुरुचि है। जहाँ सुनीति होगी वहाँ ध्रुव का प्रादुर्भाव होगा। ध्रुव जी ने एक बार अपनी माता से पूछा कि माता, मेरे पिता का क्या नाम है? तो उन्होंने बताया कि आपके पिता का नाम उदानपाद है। तो वह कहते हैं कि मैंने पिता की गोद में बैठना है। मैं पिता की गोद में बैठने के लिए गया। जब उसकी माता ने सब कुछ बताया उसको, पिताजी पिताजी कहकर गोद में चलने को तैयार हुआ। पिता ने ध्रुव को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन राजा ने ध्रुव जी को गोद में लेने के जैसे ही हाथ बढ़ाया, ध्रुव की छोटी माता ने मना कर दिया, इसलिए गोद में नहीं ले पाए। इनके कहती हैं, इनका मंच पर चढ़ने का, गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। गोद में बैठने का अधिकार तो सिर्फ मुझे है। जैसे ही ध्रुव जी पिता की गोद में चलने को तैयार हुए, तो छोटी माता ने भगा दिया, डांट लगा दी, उतार दिया नीचे। कि उसने कहा, इस महाराज की, मेरे पतेश्वर की गद्दी के ऊपर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं। ध्रुव जी ने पूछा, माते क्यों? क्या ये मेरे पिताजी नहीं हैं? सुरुचि ने डांट कर बोली, ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। इस मंच पर बैठने के लिए इनका पिता होना जितना आवश्यक है, उससे ज़्यादा मेरा माँ होना आवश्यक है। क्या समझाऊं तुम्हें? कहती है, बालवस्य गतः नादमान मन्य श्रीवर्गः
श्रीगर्भ संप्रतम नूनम वेद भवानस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा। दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है तूने, इसलिए इस गद्दी पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इस गद्दी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और अगर इस गद्दी पर अधिकार करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो पहले वन में जाओ और नारायण की समाधि लगाओ। भगवान से कहो, नारायण जब तुम्हें कहेंगे वरदान मांगो, तब तुम कहना, हे प्रभु ऐसा वर दे दो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं, सुरुचि के गर्भ से जन्म लो। नारायण जी की दिव्य कृपा से जब गर्भ में जाओगे और मेरे गर्भ से जन्म लोगे, उसके बाद ही इस गद्दी पर बैठने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। इससे पहले ध्रुव जी तो देखते ही रहेंगे, अपनी माता के बागबानों की आहत हो गए ध्रुव जी। जैसे सोते हुए सांप के कोई डंडे से प्रहार कर दे तो सांप भूल नहीं सकता, और वैसे ही ध्रुव जी जोर जोर से श्वास लेते हैं और जोर जोर से श्वास पर श्वास चढ़ा रहे हैं। सांस फूल रही है उनकी रोते रोते, और दौड़ते दौड़ते अपनी माता सुनीति के पास आए। आचार्य सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वृक्ष माता सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। कि गर्भ में आने जाने का चक्कर छूट जाए, लेकिन सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना सुंदर मंदिर माना कि गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या भी करना जरूरी है। तो बताओ, सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊंचा हो गया। रोते रोते ध्रुव जी आए, मां सुनीति ने दौड़कर अपने गले से लगाया। चाचू जी, मम्मा बोल दिया फेस चेंज करो, लाइट का लाइट सिंगल है इधर। हाँ। और उसके बाद माता सुनीति ने दौड़कर उसको गले से लगा लिया। क्या बात है बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बालक ध्रुव ने सुनीति की और देखा और कहा, माँ आप मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं। क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की? फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान है माता सुरुचि में जो आप में नहीं है? किन सद्गुणों के अभिमान की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया? वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों कहा? माता सुनीति ने तुरंत ही ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया। कहते हैं, मात मंगलम तातः पुरेषु मस्तता बनकते जनो जतपुर पर दुखद सतत सत्यम सुरचया विहतम बावन्नमय जददूर बागाय उदरे विहता। माता कहती है ध्रुव की, बेटा कभी किसी प्राणी के
बारे में बुरा मत सोचा, बुरा मत करो। सुरुचि का बुरा हो जे तुमने क्यों कहा, मैं सुरुचि से बदला लूंगा ये तुमने क्यों कहा। अरे बेटा, संसार में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं लोग, उसे पारबंध से प्राप्त करते हैं। जहाँ तक गलती का सवाल है बेटा, एक नहीं तुमने दो गलतियां की। पहली गलती तुमने ये की कि तुम मनुष्य बने। तुम्हारा कर्म तो एकदम देवताओं के समान है और तुम्हें तो किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए था। और यदि तुम मानव बने हो तो दूसरी गलती ये की थी कि मुझ दुर्भागा के गर्भ से तुमने जन्म लिया। अगर सुरुचि के गर्भ से जन्म लिया होता तो निश्चित ही तुम्हें गद्दी पर बैठने दिया जाता था, अधिकार मिल जाना था। लेकिन सुरुचि ने तुमसे गलत नहीं कहा कि वन में जाकर भगवान की उपासना करो, वन में जाकर परमात्मा का चिंतन करो। बेटे, जिस परमात्मा के चिंतन के लिए लोग समाधि लगाते हैं, बड़े बड़े महर्षि, लेकिन एक क्षण के लिए वो समाधि में आते हैं और उसी प्रभु से मिलने की प्रेरणा दी है माता सुरुचि ने तुम्हें। और अरे बेटा, मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की क्या बात हो सकती है कि मेरा बेटा प्रभु के चरणों का प्रेमी होगा। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होए। वही माँ वास्तव में पुत्रवती होती है, वही माँ सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। माता कहती है, सुनीति, तुम कल ही जंगल में जाओ और जहाँ तो आज चले जाओ बेटा, जहाँ इसी क्षण चले जाओ। आज से संबंध जोड़ लो कि परमात्मा तुम्हारे हैं और प्रभु केवल तुम्हारा है। ध्रुव जी ने कहा, माता आप मुझे वन में जाने की प्रेरणा देती हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ वास करते हैं, भगवान का निवास कहाँ है, मुझे बताओ। माता ने कहा, वे सब जगह रहते हैं। माता सुनीति के ध्रुव जी से कहती है, बेटा परमात्मा सर्वत्र है, सभी जगह है, उनको खोजने का प्रयास करना चाहिए। तुम सीधे जंगल में जाओ, मुझे अब कोई आपत्ति नहीं। ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई और वन की ओर प्रस्थान कर दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरी न कोई, जो बिरच शंकर सम हुई। बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सकता और ब्रह्मा और शंकर के समान कोई ऐश्वर्यशाली है तो भी गुरु श्रेष्ठ नहीं मिला तो परमात्मा नहीं मिल सकता। गुरु तो जीवन में श्रेष्ठ होना चाहिए और गुरु तो निर्मल अंतःकरण वाला मिलना चाहिए। ग कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर जो ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसी का नाम गुरु है। जीवन में गुरु तो होना चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ गुरु मिले ये प्रयास करो। यदि
आपको किसी गुरु पर मन नहीं जमता तो भगवान को ही अपना गुरु बना लो। हनुमान जी को अपने राम जी से, हनुमान जी को गुरु बना लो, वह अपने प्रभु से आपको मिला दे। ध्रुव जी महाराज ने कहा, आपने मन में संकल्प किया कि क्या करो, मेरा तो कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु मुझे मार्ग कौन बताए, और बिना गुरु परमात्मा से मिलने को कौन कहे। मन में भावना जागी और उनके मन में बहुत क्लेश भी हुआ, लेकिन मन में संकल्प पक्का था। तो सामने से आ रहे थे श्री भगवान नारद जी। मैंने आपसे कहा था कि नारद ज्ञान ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। और नारद जी ने ध्रुव को देखा, ऐसा शिष्य मिल जाए तो मेरे लिए भाग्य की बात है, लेकिन परीक्षा लेकर तो देखो कि इसका संकल्प पक्का है या नहीं। और संत नारद जैसे ही ध्रुव के पास पहुंचे, ध्रुव ने नारद जी के चरणों में लेटकर हाथ फैलाकर प्रणाम किया। मन में कहा, नारद जी ने पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देखते ही प्रणाम कर दिया। नारद जी ने पूछा, किसके पुत्र हो, कहाँ जाते हो? ध्रुव जी ने कहा, हम उदान कांत के पुत्र और माता सुरुचि के पुत्र हैं, सुनीति के पुत्र हैं, और वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने। नारद जी हंस पड़े। वन में भगवान, नारद जी कहते हैं वन में तो भगवान नहीं रहते, वहां तो जानवर रहते हैं, तुम्हें तो खा जाएंगे वो, अब जाओ घर को लौट जाओ, बड़े आए आप भगवान को प्रकट कर दें। ध्रुव जी ने कहा, मेरी माँ के वचन हैं कि हर जीव में परमात्मा का वास है, हर जानवर में परमात्मा का वास है, वे सभी जगह रहते हैं। नारद ने सोचा, ये तो बड़ा दृढ़ संकल्पी है, दूसरी सीढ़ी भी इसकी मजबूत है, विश्वास पक्का है। नारद जी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें भूख लगेगी तो कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी ने कहा, कभी 4 बार, कभी 5 बार करता हूँ, कोई ठीक नहीं है। मेरी माँ मुझे गोद में बैठाकर भोजन कराती है, तब करता हूँ। नारद जी ने कहा, ये ही तो मैं कह रहा हूँ कि वन में तुम्हारी माता जी थोड़ी बैठी हैं, जब भूख लगेगी भोजन याद आएगा तो कौन भोजन देगा, इसलिए जाओ, लौट जाओ। ध्रुव जी ने मुस्कुराकर बोले, माँ कहती हैं जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और भी देखो। ध्रुव जी कहते हैं, मेरी माता कहती हैं कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते, उसके दूध की व्यवस्था परमात्मा करता है, और बच्चा जन्म लेता है, बाद में पहले दूध तैयार हो जाता है, और उस परमात्मा को सबकी चिंता है। जब दांत नहीं थे तब तो दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न की व्यवस्था भी वही करेंगे। लेकिन आप नारद जी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ कहती हैं कि एक बार जिनको नारद जी मिल गए
तो उसको भगवान से मिलाकर ही मानते हैं। आप कैसे नारद हैं, मुझे घर को लौटने को कह रहे हैं, वापस जाने को कह रहे हैं। आप नारद नहीं हैं, कोई पखंडी मालूम होते हैं। नारद जी ने दौड़कर ध्रुव को गले से लगा लिया, कहा पुत्र मेरी बात तो सुनो, मैं ही नारद हूँ। ध्रुव जी बोले नहीं, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी का हृदय बनाया, बेटा तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बदस आनंद की बात है, तुम मेरी परीक्षा में पास होगे। ऐसा छोटा सा बालक, ऐसी निष्ठा परमात्मा के चरणों में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वन में तुम्हें जाना ही चाहिए, लेकिन तुमने कोई गुरु बनाया। ध्रुव जी बोले आपसे बड़ा गुरु कौन बनेगा, मुझे क्षमा करें, क्रोध में आकर पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। नारद जी ने ध्रुव के कान में गुरु मंत्र दिया और कहा बेटा सीधे वन में जाओ, और वृंदावन के बगल में एक सुंदर जगह है, गदगद हो रहे हैं संत नारद। नारद जी मुस्कुराते भी हैं और नेत्रों में आंसू भी बहाते हैं, और मुस्कुरा तो इसलिए रहे हैं कि मुझे ऐसा सुपात्र शिष्य मिला, और रोते इसलिए हैं कि ये गोविंद यदि इसको दर्शन नहीं दिए तो मेरी बात मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए नारद ने कहा यदि तुम्हें गोविंद को प्राप्त करना है तो पहले अपने मन को जीतना, और मन को जीतना है तो पहले रसना को जीतना, और मधुबन में जाकर जमुना स्नान करना, जीव पर काबू पाना, और धीरे धीरे जीव को वश में कर लेना। बेटा फल खाकर भजन करना, पत्ते खाकर भजन करना, मुझे विश्वास है तुम्हें प्रभु मिलेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय, सच्चिया तो तुम्हारी माता तेरी सदा ही जय। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय